ओम शांति। आज का स्वमान। मैं बाप समान संपन्न आत्मा हूँ। हम सब जानते हैं कि हम अभी बाप समान संपन्न बने नहीं हैं, पर बनने का लक्ष्य है, उस प्रोसेस में है। परंतु आज बाबा ने समझाया, जिनका ये लक्ष्य होगा, जिनका ये प्रोसेस चालू होगा कि मुझे बाप समान संपन्न बनना ही है, उन आत्माओं का क्या पुरुषार्थ होगा। तो हम सब जानते हैं कि संगम युगी लक्ष्य तो हम सब ने यही पकड़ा है कि मुझे जल्दी जल्दी बाप समान संपन्न बनना है। हम सबका यही लक्ष्य, या किसी ने सोचा हुआ कहाँ बाबा कहाँ हम, ये नहीं। क्योंकि बाबा हमारा स्वमान बढ़ाते हैं, हमें अपने जैसा बनाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो बाप समान संपन्न बनने वाले होंगे, आज बाबा ने कहा वो हर गुण हर शक्ति का स्वरूप होंगे, जो संपन्न बनना चाहते हैं। क्योंकि बाबा हर गुण का हर शक्ति का स्वरूप है। स्वरूप माना वो रूप अपना हो जाए। अब बाबा अगर शांति का सागर है, तो बाबा को शांति स्वरूप, शांति सागर, शांति का वाइब्रेशन देना, शांति से व्यवहार करना, इस बात के लिए बाबा को कोई जोर लगाना पड़ता है, कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, कोई अपने को संकल्प देना पड़ता है क्या? आज बच्चों के पास जाऊंगा, बच्चे शोर भी करेंगे तो भी मैंने कुछ नहीं कहना, शांत रहना है। पुरुषार्थ बाबा को ऐसा कोई प्रोग्राम अपने को देना पड़ता है। बाबा स्वरूप है, तो बाबा जैसा हर गुण और हर शक्ति का स्वरूप होंगे। स्वरूप माना वो गुण वो शक्ति का रूप बन जाए। रूप बन जाए माना वो हमारा डिग्री, हमारा स्वरूप दिखाई पड़े सबको। जैसे किसी किसी के लिए हम कह देते, फलाना ना बहुत गुस्से वाला, संभल के बात करना, क्योंकि बार बार उसके व्यवहार में वो चीज आती रहती है। उसको मेहनत नहीं है गुस्सा करने में, अपने आप आती है। ऐसे किसी किसी के लिए कहेंगे फलाना ना बहुत भोला है, बहुत फलाना दयालु है, फलाना ना बहुत हम्बल है। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि जब मर्जी उनके साथ व्यवहार कर लो, नेचुरल वे में उनका वो व्यवहार आना है। तो जो चीज अपना रूप बन जाए उसे स्वरूप कहते हैं। तो बाप समान संपन्न बनने वाले बच्चे गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, नेचुरल होंगे। तीसरा बाबा ने कहा याद स्वरूप नेचुरल होंगे। याद के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि अभी भूले फिर याद करूं, अभी भूले फिर हाँ चलो, थॉट कहीं सेवा में लग गया, थॉट कहीं किसी के कल्याण में लग गया, पर जैसे ही मन चुप हुआ बस बाबा ही दिखता। खिंचाव बाबा, बात बाबा से, सुनना बाबा से, जैसे साथी, आकर्षण और कोई नहीं है। तो याद का स्वरूप हो जाएंगे ऐसे बच्चे। फिर बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे बहुत समय से कमजोरियों को यूज करते करते पुराने संस्कार जो आप जिनको कहते हो वो आपका रूप बन गए। अब पुराने संस्कारों को यूज करने में हमें कोई जोर लगता है क्या? लगता है? पुराने संस्कार मिटाने में जोर लगता है, पर उन्हें यूज करने में
कि हमारे जैसे खाने के, जैसे बोलने के, जैसे कुछ भी बिहेव करने के संस्कार है वो ऑटो सिस्टम में काम करते। उनको मिटाने के लिए याद रखना पड़ता, भाई आज ध्यान रखना, फलाना आएगा, प्रेम से व्यवहार करना। वो ऑटो में नहीं है, अभी पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। तो जैसे पुरानी कमजोरियां, पुराने संस्कार बनने का अपना रूप बन गए हैं, ऐसे ही हम बच्चों को अभी गुण शक्तियों का भी स्वरूप बनना है और बाबा की याद में ऐसे समाये रहो जैसे कि याद भूलती ही नहीं है, याद का भी रूप बन जाओ। तो ये बाप समान संपन्न अवस्था को प्राप्त करने का प्रोसेस है, यही मार्ग है। नहीं तो कई बार हम अपने को अलाउ करते, एक्सेप्ट करते कि अभी तक के समय अनुसार या हमारे स्टेटस अनुसार, भाई हम गृहस्थी, भाई हम कारोबारी, भाई हम फलाने, इस अनुसार ये कमजोरियां इतनी तो होंगी ना। बाबा कभी कभी मुरली में कोट करता है, बच्चे कहते अभी बनाई कौन है, इतनी सी गलती तो महारथियों से भी होती है, इतना सही ये बात तो हमने फलाने को भी करते देखा। ये सारे हम क्यों एग्जाम्पल लेते, क्योंकि हमने अपनी कमजोरी को ऑथेंटिक करना होता है, प्रूव करना होता है कि इस तरीके से मेरी ये वाली कमजोरियां शुड बी अलाउड, मान्य होनी चाहिए कि होंगी। तो जितना हमने ये एक्सेप्ट किया हुआ है, उतना अपनी कमजोरियां अलाउ की हुई हैं, उतना बाबा को भूलना भी अलाउ किया हुआ है। हम कभी सोचते हैं कि निरंतर याद पॉसिबल है मेरे लिए, या मेरा कोई टारगेट है कि सांसों सांस याद करूं, कब न भूलूं? क्या मेरा टारगेट है कि ऐसा रूप मेरा बस एक हफ्ते में, एक महीने में, चलो एक साल में भी आ जाए, जिसको किसी बात पे कब गुस्सा, कब चिढ़, कब उदासी, कब निराशा आए ही नहीं? ऐसा रूप जो अमृत वेला उठना मानना, नींद आए ही नहीं, नेवर एवर। ऐसा रूप मेरा अभी तैयार होके रहे, क्या ये टारगेट है? क्या ये लक्ष्य में डाला हुआ है? क्या ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि मेरा रूप बस ऐसा हो जाने वाला है? बस हो भी गया, बहुत सारा होने ही वाला है कि उठूं तो बाबा, बैठूं तो बाबा, आऊं तो बाबा, खाऊं तो बाबा, मेरे आगे पीछे कुछ है ही नहीं स्मृतियों में। या अलाउ किया हुआ भूलना, अलाउ की हुई है थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी कमजोरियां, कुछ खाने की, कुछ देखने की, कुछ बोलने की, कुछ, चलो बड़े विकार नहीं तो छोटे वाले से ही, चलो बड़े नहीं अपने को अलाउ किए, छोटे मोटे, थोड़ा कभी रोब मार दिया, गुस्सा नहीं किया तो अलाउ किया, भाई इतना तो होता ही है। क्या हुआ? यह लक्ष्य है कि बाप समान बनना है, माना हर गुण, हर शक्ति का स्वरूप बनना है, याद का स्वरूप बनना है, यानी रूप ही वही बन जाए जो बाबा का गुण, सो मेरा गुण स्वतः प्रकट होता रहे बिना पुरुषार्थ के। जो बाबा के अंदर शक्तियां वो मेरे द्वारा काम करती रहे, उसके लिए मुख्य चाहिए याद का स्वरूप। याद स्वरूप बन जाए, जिससे लगाव होता है ना, उसकी याद स्वरूप में समाई होती है, उसको भूलने में जोर लगता है। जहां आप 1 मिनट खाली होते हो किसी काम से, जहां लगाव होता है, मन बुद्धि उसी में चला जाता है, फलाने की ये बात, फलाने का ये काम, ये लगाव की रस्सी होती है। इसलिए तो वो बाबा के साथ जुड़ जाए, बहुत है भी, होगी भी, पर टोटल का लक्ष्य जिसने रखा है, भले आज कुछ काम बाकी है,
वही आत्माएं बाप समान संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करेंगी जो लक्ष्य निर्धारित करेंगी, इसको टारगेट करेंगी। क्लियर? तो क्या याद क्या रखना है? मैं कौन हूं? मैं हूं ही बाप समान संपन्न आत्मा। जब ये टारगेट करेंगे तो याद स्वरूप हो जाएगा, गुण स्वरूप हो जाएगा, शक्ति नेचुरल अपना रूप लगेंगे। क्योंकि जिस खानदान के हम होते हैं उस खानदान का कल्चर, व्यवहार सब अपना लगता है। जी हमारे खानदान में तो ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, क्योंकि वो खानदान मेरा है तो उसके जो भी लक्षण हैं वो मेरे हैं। तो ऐसे ही मैं हूँ ही बाबा का, बाबा जैसा। तो बाबा के गुण शक्तियाँ मेरे खानदानी चीज़ है, मेरी अपनी चीज़ है, बाकी पराई चीज़ है, ऐसा नेचुरल फीलिंग में आ जाएगा। ठीक है? मैं हूँ बाप समान संपन्न आत्मा।